Hello बच्चों, let's read out a question first. Which of the following statements are correct? So यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट दे रखी है, हम बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर. जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है. सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज v²/r होगा. और थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चेंजेस पॉइंटिंग ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर. चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स की बात करूँ Fc, सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू mv²/r होती है, राइट. और ये ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर एग्जर्ट होती है, जहाँ पर एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी उसकी स्पीड होंगी जिससे वो मूव कर रहा है, और आर विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ. ठीक है. नाउ सिमिलरली इफ़ यू रिमेंबर, सो यहाँ पर हम सेकंड कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, राइट. वी आर गोइंग टू यूज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट का. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एग्जैक्टली क्या होता है कि इस तरीके से सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है विद द रेडियस ऑफ आर. सो बेसिकली उसकी जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है एट एवरी एंड ईच ऑफ द पॉइंट, और जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, बस डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है. दैट मीन्स टू से वी कैन से दैट कि स्पीड बोलिए या फिर वेलोसिटी बोलिए इन सर्कुलर मोशन that is nothing but is equals to constant, but direction is continuously changing at every and each of the point. Now if you see that, so किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कि हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर एग्जर्ट होती है, राइट. और उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू, लेट्स से कि इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, और ये जो रेडियस है r है. सो वी कैन सिंपली से दैट कि ये mv²/r हो जाएगा, राइट. ना सिमिलरली इफ यू रिमेंबर, यदि मैं बात करूँ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की, सो उसका फॉर्मूला क्या होगा, Fc/m, दैट इज फोर्स अपॉन मास. सो यदि मैं फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ, सो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. सो a ऑफ c विल बी इक्वल्स टू Fc क्या है, mv²/r, और डिविडेंड में क्या है, m. सो m से m कैंसल, यहाँ से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल निकल के आ गया, v²/r के इक्वल, राइट. और ये जैसे कि सेंट्रिपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही थी, सो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी कहाँ पर होगा, टूवर्ड्स द सेंटर होगा, राइट. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं देखूँ, सो जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर करेक्ट हो गई, और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई कि उसका मैग्नीट्यूड v²/r की इक्वल है. ना थर्ड के लिए यदि मैं देखूँ, सो देखिए जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा, जैसे कि इस पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है, इस पॉइंट पर ये है, सो ऑब्वियस सी बात है टूवर्ड्स द सेंटर यहाँ पर एक्सेलरेशन लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर यहाँ पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इस तरीके से लग रहा होगा, यहाँ पर भी टूवर्ड्स द सेंटर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इस तरीके से लग रहा होगा. सो एट एवरी एंड ईच ऑफ द पॉइंट ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर है, बट वो क्या होकर हो रहा है, चेंज हो रहा है एट एवरी एंड ईच ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी. ठीक है. सो उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है. सो हियर वी कैन से दैट कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है. सो डायरेक्शन एट पॉइंट क्या है, चेंजिंग है. डायरेक्शन एट पॉइंट चेंजिंग while it is pointing always towards center, always towards center. ठीक है. सो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट थर्ड है वो भी क्या हो गई, करेक्ट हो गई. सो अकॉर्डिंग टू दिस इफ यू ट्राई टू मैच विद द ऑप्शन, सो ऑप्शन डी दैट इज ऑल द स्टेटमेंट 1, 2 and 3 are correct will become the correct answer. और ये हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से.
So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.